तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 6 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान हुआ। अब देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव भी है। तो चलिए समझते हैं कि इस समझौते के असली मायने क्या हैं और ये दोनों देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच महीनों से जो टैरिफ वॉर चल रहा था, वो आखिरकार खत्म हो गया है? ये सवाल बहुत अहम है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2025 में लगभग 10 महीनों तक व्यापार को लेकर एक भयंकर गतिरोध बना हुआ था, एक डेडलॉक था। लेकिन 2026 में इस नए अंतरिम व्यापार समझौते के साथ मानो एक रीसेट बटन दबा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की मार की। आखिर ये सौदा भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक कह सकते हैं जान बचाने वाली नाव क्यों बन गया? क्योंकि सच कहूं तो हालात वाकई बहुत खराब हो चुके थे। जरा सोचिए, 2025 में हालत ये थी कि भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लग रहा था, और वहीं हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे वियतनाम और बांग्लादेश, उन पर औसतन सिर्फ 15%। मतलब हमारा माल तो मार्केट में उतरने से पहले ही इतना महंगा हो गया था कि मुकाबला करना मुश्किल था। लेकिन अब इस समझौते के साथ $30 ट्रिलियन की एक लाइफलाइन मिली है। तो चलिए देखते हैं कि इस सौदे का फौरन मतलब इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे बड़ी राहत, और ये बहुत बड़ी बात है, टैरिफ में सीधी कटौती। कहां 50% की भारी भरकम दर और कहां अब सीधे 18%। इससे हमारे सामानों की कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब बाजार में टिकने की ताकत, रातों रात वापस आ गई है। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। यह समझौता भारत को दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट यानी $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार में एक स्पेशल एंट्री देता है। ये मौका बहुत बड़ा है। अच्छा, तो इसका असल में जमीन पर क्या असर होगा? गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि ये सौदा भारत की जीडीपी को हर साल 0.2% का बूस्ट दे सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इसने उस अनिश्चितता को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था। लेकिन देखिए, हर डील में कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। इसका असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि कौन फायदे में रहा और किसे कीमत चुकानी पड़ी। चलिए इसका एक सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे बड़े विनर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर। टैरिफ घटकर 18% हो गए और सिल्क पर तो 0 ड्यूटी का माल है। फिर फार्मा और जेम्स इंडस्ट्री, जेनेरिक दवाओं और हीरो के लिए 0 ड्यूटी एक्सेस मिला है। और हाँ, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वालों को भी अमेरिकी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्राइस एडवांटेज मिल गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सौदे में कुछ लेना देना होता है। तो भारत ने क्या दिया? हमने अमेरिकी फलों, नट्स और वाइन के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। और टेक्नोलॉजी में अमेरिका का बाय अमेरिकन वाला पुश है, जिसमें अगले 5 सालों में $500 अरब के जीपीयू खरीदने का टारगेट रखा गया है। अब आते हैं इस डील के सबसे कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर, रूस वाला एंगल। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा चेस गेम है। देखिए, 2025 में भारत अपनी जरूरत का 40% से भी ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, और ये बात अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन थी। यही इस डील का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। तो भारत के लिए एक बड़ी जीत ये रही कि अमेरिका ने रूसी तेल पर जो 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था, वो हटा दिया। लेकिन यहां एक लेकिन है, इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी। और वो शर्त है ये स्नैपबैक मैकेनिज्म। ये क्या है? ये असल में एक अमेरिकन मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो 25% वाला पेनल्टी टैरिफ वापस लग सकता है। तो एक तरह से ये तलवार हमेशा लटकी रहेगी। तो चलिए अब इस पूरी डील को भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखते हैं। आखिर ये समझौता भारत के बड़े प्लान में कहाँ फिट बैठता है? ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के फैसलों में आज़ाद रहेगा, लेकिन जहां देश का फायदा हो वहां ज़रूरत के हिसाब से दूसरे देशों के साथ अलायंस भी बनाएगा। ये भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में भी एक बड़े शिफ्ट को दिखाता है। हम अब अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की पुरानी पॉलिसी से मैनेज्ड एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब अपने ज़रूरी डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हुए विदेशी टेक्नोलॉजी और कैपिटल का भी पूरा फायदा उठाना।
एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सौदा एक तरह का टेम्पररी ट्रूस या कह लीजिए युद्ध विराम है। ये फाइनल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए से पहले थोड़ी सांस लेने की मोहलत देता है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या रूसी एनर्जी के मुद्दे पर थोड़ा झुकना हमारे एक्सपोर्टर्स को जो इकोनॉमिक बूस्ट मिला है उसकी सही कीमत है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत की विदेश और व्यापार नीति की दिशा तय करेगा।